नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं उस स्थान के विषय में जहां पर महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के अनूठे पल व्यतीत किए हैं और आज भी वहां पर उनकी स्मृतियों को बहुत ही श्रद्धा और स्नेह से संजो कर रखा गया है। मणि भवन भारत के मुंबई में स्थित एक ऐतिहासिक महत्व का भवन जहां गांधी जी ने काफी समय तक निवास किया और भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया। वर्ष 1917 से 1934 तक गांधी जी का यह निवास था। यह भवन रेवाशंकर जगजीवन झावेरी का था, जो गांधी जी के मित्र थे। यह काल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, जब असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आम लोगों से जुड़े आंदोलन चले। इस दौरान इस घर में कई बैठकें हुईं, जिसमें देश के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। मणि भवन का यह वही कमरा है जहां पर गांधी जी रहा करते थे। वर्ष 1917 में मणि भवन के पास रोज आने वाले एक व्यक्ति से महात्मा गांधी ने रुई धुनने के पहले पाठ सीखे। इसके अलावा उन्होंने चरखा काटना भी यहीं सीखा। वर्ष 1919 में जब उनकी तबीयत खराब थी, तब कस्तूरबा गांधी के आग्रह पर उन्होंने यहीं बकरी का दूध पीना शुरू किया। यहीं से उन्होंने अंग्रेजी यंग इंडिया और गुजराती नवजीवन साप्ताहिक पत्रों के संचालन की जिम्मेदारी भी संभाली। यह चित्र स्मृति है सन 1930 की, जब 12 मार्च को 61 साल के गांधी जी ने अमानुषी नमक आंदोलन भंग करने के दृढ़ संकल्प के साथ साबरमती आश्रम से स्वातंत्र्य कूच शुरू किया। यह चित्र है सन 1921 का, जब हिंदुस्तान के आर्थिक उत्कर्ष के लिए बंबई में विदेशी कपड़ों की होली जलाकर गांधी जी ने बहिष्कार आंदोलन शुरू किया। यह चित्र है सन 1917 का, जब गांधी जी ने बिहार के नील के खेतों के कुचले हुए किसानों के प्रति किए अन्याय के विरुद्ध हिंदुस्तान में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया। इसके कारण लाजमी तौर पर की जाने वाली नील की खेती बंद कर दी गई। यह चित्र है सन 1947 का, जब कलकत्ता के कौमी दंगों के आतंक के लिए गांधी जी ने 1 सितंबर को उपवास शुरू किए। इससे सबकी अंतर खोज शुरू हुई और गुंडों ने शस्त्रों का त्याग किया। शांति कायम होने पर गांधी जी ने उपवास छोड़ा। यह चित्र है सन 1947 का, जब आपदाग्रस्त बिहार में गांधी जी लोगों से सांप्रदायिक एकता कायम रखने के लिए निर्देश दे रहे थे। यह चित्र है सन 1919 का, जब अमृतसर में शांतिमय सभा में जनरल डायर द्वारा निर्दोष और निहत्थी जनता पर किए अत्याचार के कारण 375 लोग मारे गए और 1000 से ज़्यादा जख्मी हुए। गांधी जी ने इस हत्याकांड की जांच की। यह चित्र है सन 1925 का, जब ग्रामोद्योगों के नाश से गांधी जी को बहुत दुख हुआ। वे मानते थे कि उनके पुनरुद्धार से ही भूखी जनता की भूख मिट सकती है। इस चित्र में गांधी जी मात्र 14 वर्ष की उम्र में हैं। यह चित्र सन 1922 का है। मार्च महीने में गांधी जी पर राजद्रोह के लिए मुकदमा चलाया गया। गुनाह कबूल करते हुए उन्होंने कहा, जिस सरकार ने हर तरह से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उससे बेवफा होने में अपना धर्म समझता हूं, और उनको 6 साल की सजा सुनाई गई। यह चित्र सन 1920 का है, जब बंबई में लोकमान्य तिलक की स्मशान यात्रा में सब वर्गों और कौमों के लोग शामिल हुए। गांधी जी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, एक नर केसरी चल बसा। यह चित्र 1947 का है, जब देश के बंटवारे से गांधी जी और गफ्फार खान दोनों व्यथित थे। गफ्फार खान ने भारी दिल से गांधी जी को विदाई दी और वे पाकिस्तान में अपने गांव की ओर चल पड़े। यह दोनों की आखिरी मुलाकात थी। यह चित्र सन 1930 का है, जब 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी के समुद्र तट पर नमक का काला कायदा तोड़ दिया। जालिम हमलों के बावजूद नमक सत्याग्रह देश के कोने कोने में फैल गया। 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। इस चित्र में गांधी जी के युवावस्था से लेकर स्वतंत्रता संग्रामी बनने तक में उनके वेश में हुए परिवर्तन को दिखाया गया है। यह चित्र सन 1948 का है, जब जनवरी 31 को गांधी जी का पार्थिव शरीर दिल्ली के राजघाट पर चंदन की चिता पर रखा गया, जिससे संदेश आता है, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। हम आशा करते हैं कि आप सभी को मणि भवन की ये स्मृतियाँ मार्मिक लगी हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।